हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोनोग्राफी की कुछ रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ना है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली सोनोग्राफी की रिपोर्ट है। तो हम यहाँ पे जो भी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स देखेंगे उनके इंप्रेशन देखेंगे डायरेक्ट। ओके, उसका जो पूरा रिपोर्ट है उसका क्या आउटकम है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है बोथ किडनी अपीयर बल्की एंड हाइपोइकोइक, राइट किडनी मेजर 12.5 क्रॉस 6.2 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट किडनी मेजर 11 क्रॉस 5.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आगे लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन फॉर चेंजेस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे नॉर्मली किडनी की साइज़ कितनी रहती है, तो वो रहती है 11 से लेकर 13 सेंटीमीटर के बीच में। और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से छोटी होती है। तो यहाँ पे किडनी की साइज़ लिखी है। और आगे लिखा है क्लिनिकल पैथोलॉजिकल इवोल्यूशन फॉर चेंजेस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किडनी का। ओके, तो यहाँ पे किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, किडनी के अंदर पस भर रहा है, मवाद भर रहा है, तो उसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन। यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी के अंदर मवाद भर जाता है, पस भर जाता है और उसकी वजह से सूजन देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन। देन आगे यहाँ पे लिखा है हिपेटोमेगाली विथ सबटाइल अल्टर लीवर इकोटेक्चर इज सीन विथ इंक्रीज पेरिपोर्टल इकोजेनिसिटी। यहाँ पे हिपेटोमेगाली मतलब कि जो लीवर है हमारा उसका सूजन देखने को मिलेगा। अभी लीवर में हिपेटोमेगाली की कंडीशन मतलब कि लीवर की सूजन की कंडीशन किस किस वजह से रह सकती है, तो ये बहुत सारी कंडीशन की वजह से रह सकती है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से रह सकता है, जैसे कि हिपेटाइटिस की कंडीशन है, या फिर लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है जो पेशेंट है उसको, तो उसकी वजह से अल्कोहलिक लीवर डिसीज की वजह से सूजन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिपोजिशन होता है, मतलब कि फैट जमने की वजह से भी यहाँ पे लीवर में सूजन देखने को मिलती है। कुछ और कंडीशन है जैसे कि हार्ट फेलर की कंडीशन रहती है, तो उसकी वजह से जो पोर्टल वेन है उसमें यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी लीवर की साइज़ बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से जो हार्ट फेलर की कंडीशन है उसकी वजह से भी लीवर की सूजन देखने को मिल सकती है। तो इस पेशेंट की रिपोर्ट में पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है और यहाँ पे हिपेटोमेगाली की कंडीशन है। आगे यहाँ पे लिखा है एसजीपीटी कोरिलेशन। एसजीपीटी एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लीवर से बनता है। लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो टेस्ट है एसजीपीटी, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, वो एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको एएलटी भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट करते हैं यहाँ पे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उस कंडीशन में। देन यहाँ पे दूसरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट है जहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है सेनाइल इनलार्जेड प्रोस्टेट ग्रेड 3। मतलब कि यहाँ पे सेनाइल मतलब कि उम्र की वजह से जो बीपीएच की कंडीशन रहती है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की कंडीशन रहती है, पुरुषों के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पौरुष ग्रंथि होती है, तो इसकी सूजन की कंडीशन बन जाती है। ओके, यहाँ पे उसके सेल्स जो है उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं जो उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे, तो उसकी वजह से जो मूत्र मार्ग होता है, यूरिथ्रा होता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है जो प्रोस्टेट है वो, और उसकी वजह से उम्र के बढ़ते यहाँ पे क्या रहता है कि जो पौरुष ग्रंथि है उसकी साइज बढ़ती है और वो यहाँ पे यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर डालती है और उसकी वजह से पेशाब करने में तकलीफ रहती है। देन आगे यहाँ पे नीचे लिखा है चेंजेस ऑफ द माइल्ड सिस्टाइटिस, मतलब कि यहाँ पे प्रोस्टेट की सूजन है और उसकी वजह से पेशाब की जो नली है उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि पेशाब अच्छे से नहीं निकल पाएगा और उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो होगा वहाँ पे। और उसके ऊपर जो पेशाब की नली है उसके ऊपर होता है ब्लेडर, जो हमारा मूत्राशय होता है वो होता है, और उसी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा कि बैक्टीरिया की वजह से जो सिस्टाइटिस मतलब कि ब्लेडर की सूजन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है चेंजेस ऑफ द माइल्ड सिस्टाइटिस। आगे यहाँ पे लिखा है माइल्ड रिटेंशन ऑफ द यूरिन। माइल्ड रिटेंशन मतलब कि यहाँ पे पेशाब जो है वो आगे नहीं निकल रहा और उसकी वजह से रिटेंशन वहाँ पे वो इकट्ठा हो रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिला है। और आगे यहाँ पे लिखा है मार्केट चेंजेस ऑफ द एक्यूट टाइफिलाइटिस। एक्यूट टाइफिलाइटिस की कंडीशन क्या होती है? टाइफिलाइटिस मतलब कि जो हमारा बड़ी आंत होता है उसका जो शुरुआती हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सीकम, और उसकी सूजन को बोलते हैं टाइफिलाइटिस। आगे यहाँ पे तीसरी रिपोर्ट है तो जहाँ पे लिखा है चेंजेस ऑफ द एक्यूट ऑन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस विद पेरीपैंक्रेटिक इन्फ्लामेशंस। तो यहाँ पे एक्यूट ऑन क्रोनिक मतलब क्या? तो यहाँ पे कोई लंबे समय से बीमारी रहती है, मतलब कि क्रोनिक कंडीशन रहती है और उसके बाद में कुछ और कंडीशन डेवलप होती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एक्यूट ऑन क्रोनिक कंडीशन। तो यहाँ पे पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिली है और यहाँ पे पेरीपैंक्रेटिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिली है। मतलब कि जो पैंक्रियाज होता है ये एक प्रकार का ग्रंथि होता है जो कि खाना पचाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें से कुछ हार्मोन भी निकलते हैं जो कि यहाँ पे शुगर को मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पे पैंक्रियाज की सूजन की कंडीशन देखने को मिली है और यहाँ पे लिखा है आगे चेंजेस ऑफ द सिरोसिस विथ माइल्ड पोर्टल वेन डायलेशंस। मतलब कि सिरोसिस की कंडीशन देखने को मिली है, लीवर के अंदर ऐसे स्कारिंग बन जाती है तो उस कंडीशन, तो उसके
के चेंजेस देखने को मिले हैं। और यहाँ पे लिखा है माइल्ड पोर्टल वेन डायलेशंस। पोर्टल वेन क्या होती है, तो पोर्टल वेन है वो लीवर को खून देने वाली नली होती है। यहाँ पे सिरोसिस की कंडीशन की वजह से ऐसे स्कारिंग बन गया है और उसकी वजह से यहाँ पे पोर्टल वेन डायलेशन हुआ है। मतलब कि जो पोर्टल वेन होती है, खून की नली जो लीवर को खून सप्लाई करती है, वो यहाँ पे डायलेट हो गई है, बड़ी बन गई है। और आपको पता ही होगा कि लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उसकी वजह से एजाइड्स की कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे एजाइड्स भी देखने को मिला है, मतलब कि पेट के अंदर पानी भरना। यहाँ पे पेरीपेंक्रेटिक इन्फ्लामेशन मतलब क्या, तो पेरीपेंक्रेटिक इन्फ्लामेशन मतलब कि पेंक्रियाज के आसपास में भी सूजन देखने को मिलती है, तो उसको बोलेंगे पेरीपेंक्रेटिक इन्फ्लामेशंस। देन आगे की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, इंप्रेशन में लिखा है चेंजेस ऑफ द क्रोनिक लीवर पैरेंकाइमल डिजीज। अभी लीवर पैरेंकाइमा क्या होती है, तो लीवर पैरेंकाइमा मतलब कि लीवर की कोशिका होती है, तो उसको बोलेंगे लीवर पैरेंकाइमा। और यहाँ पे क्रोनिक लीवर पैरेंकाइमल डिसीज मतलब क्या, तो नॉर्मली जो कोशिका देखने को मिलती है वो रिप्लेस होती है यहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यूज में, जैसे कि स्कारिंग बन जाती है, तो उसको बोलेंगे लीवर सिरोसिस की कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे स्टेटोसिस की कंडीशन होती है। स्टेटोसिस मतलब कि यहाँ पे फैट का जमा होना जो लीवर की कोशिका होती है उसमें। और आगे यहाँ पे लीवर की जो कोशिका है उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, नेक्रोसिस होना, वो यहाँ पे सड़ना, या फिर उसकी सूजन की कंडीशन बनना, जिसको बोलेंगे हेपेटाइटिस की कंडीशन। तो ये सभी रह सकता है यहाँ पे लीवर पैरेंकाइमल डिजीज में। तो क्रोनिक कब कहते हैं, तो क्रोनिक यहाँ पे जब 6 मंथ से ज़्यादा का कंडीशन रहता है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक। और यहाँ पे 6 मंथ से कम की कंडीशन होगी तो उसको बोलेंगे एक्यूट लीवर पैरेंकाइमल डिसीज। यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा है तो इसको बोलेंगे क्रोनिक लीवर पैरेंकाइमल डिसीज। यहाँ पे लिखा है नो फोकल लेजियन। नो फोकल लेजियन मतलब कि यहाँ पे कोई भी लोकल सिस्ट है या फिर मासेस है, तो ऐसा देखने को नहीं मिला। आगे लिखा है यहाँ पे माइल्ड क्लियर एजाइड्स। माइल्ड क्लियर एजाइड्स मतलब कि लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो उसकी वजह से एजाइड्स की कंडीशन रह सकती है। जो भी लीवर के फैट जमा होगा तो उसकी वजह से रह सकता है, या फिर जो सिरोसिस की कंडीशन होती है तो उसके साथ में तो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता ही है जो एजाइड्स का कंडीशन होती है, पेट के अंदर पानी भरना की कंडीशन होती है, तो वो। देन आगे यहाँ पे लिखा है नो अदर सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, मतलब कि और कोई भी यहाँ पे दूसरी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। देन आगे की रिपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंप्रेशन में लिखा है माइल्ड चेंजेस ऑफ एंट्राइटिस विथ एक्यूट टाइफिलाइटिस। एंट्राइटिस की कंडीशन क्या होती है, तो एंट्राइटिस मतलब कि ये छोटी आंत में जो सूजन होती है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एंट्राइटिस। और यहाँ पे टाइफिलाइटिस क्या होता है, तो हमने आगे डिस्कस किया कि टाइफिलाइटिस होता है वो सीकम के अंदर जो बड़ी आंत है उसका जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर सूजन देखने को मिलती है, तो इसको बोलेंगे टाइफिलाइटिस की कंडीशन। आगे यहाँ पे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है कॉलीलिथियासिस एज डिस्क्राइब अबोव। कॉलीलिथियासिस क्या होता है, तो कॉलीलिथियासिस, कॉली जो वर्ड है वो यहाँ पे गोल ब्लेडर जो पित्ताशय होता है उसके रिलेटेड होता है। तो कॉलीलिथियासिस मतलब कि पित्ताशय के अंदर पथरी का कंडीशन होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस की कंडीशन। आगे यहाँ पे लिखा है लेफ्ट ओवेरियन हेमोरेजिक सिस्ट, मतलब कि बाई ओर का जो ओवरी है उसके अंदर हेमोरेजिक सिस्ट देखने को मिला है। अभी हेमोरेजिक सिस्ट क्या होता है, तो हेमोरेजिक सिस्ट मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे पानी का भरा गुब्बारा होता है, ऐसी छोटी यहाँ पे खून का भरा ऐसे छोटा गुब्बारा होता है, तो वैसा सिस्ट देखने को मिला है जो लेफ्ट तरफ का ओवरी है उसके अंदर। आगे की रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है माइल्ड हिपेटोमेगाली विथ डिफ्यूजली अल्टर्ड एंड कोर्स इकोटेक्चर लीवर इज सीन। तो यहाँ पे हिपेटोमेगाली देखने को मिला है, और हिपेटोमेगाली मतलब कि लीवर की सूजन देखने को मिली है। यहाँ पे आगे लिखा है सजेस्टेड LFT कोरिलेशन फॉर द लीवर पैरेंकाइमल डिजीज, मतलब कि लीवर की पैरेंकाइमल डिजीज, लीवर की कोशिका में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा, उसके लिए यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट सजेस्ट किया है। आगे यहाँ पे लिखा है माइल्ड स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन, मतलब कि जो तीली ऑर्गन होता है, स्प्लीन होता है, उसकी भी सूजन देखने को मिली है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है चेंजेस ऑफ द एक्यूट एंट्रोकोलाइटिस। एक्यूट एंट्रोकोलाइटिस क्या होता है, एंट्रोकोलाइटिस मतलब कि एंट्रो जो छोटी आंत होती है वो, और यहाँ पे कोलन जो बड़ी आंत होती है कोलाइटिस, उसकी सूजन देखने को मिलती है, तो उसको बोलेंगे एंट्रोकोलाइटिस। मतलब कि एंट्रोकोलाइटिस की कंडीशन में यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में सूजन की कंडीशन रहती है। तो ये थी कुछ सोनोग्राफी की रिपोर्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।